हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वाला क्लासेस में स्वागत है, अभिनंदन है। तो देखो आज हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट है। आज हम कोशिश करेंगे आपको ये एक्सरसाइज फिनिश कर दें, क्योंकि इतने हार्ड क्वेश्चन हम लोगों ने खत्म कर लिए। आप समझ लो कि 23 में 6 क्वेश्चन थे, 22 में 7 क्वेश्चन थे, तो 7 तो 23 के ए बी सी डी हमने खत्म कर लिया है। ई एफ 6 करा, फिर 24 25 26। तो देखो बहुत आसान है। ओवेस तुम्हें लग रहा है कठिन क्वेश्चन, बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो देखो फार्मूला होता क्या है, इधर देख लो, एक बार हम लिखे दे रहे हैं। हर बार लिखे फर्स्ट संख्या डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड संख्या डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड संख्या, और सेकेंड संख्या क्या, स्क्वायर। समझ गए? उतारो नहीं, उतारने के लिए आपके पास क्लास पहुंच जाएगी, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि यहाँ पे चीजें में समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक, आप स्क्रीनशॉट लेना तो वहां से कवर हो जाएगी, क्योंकि घर पे ही करोगे जाके तो ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंस रहेगी। तो देखो फार्मूले में पहले क्या सेकंड संख्या है, तो देखना साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, क्या बीच में माइनस, फिर क्या साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ठीक, डी अपॉन डी एक्स। समझ रहे हैं? सेकंड संख्या कौन सी है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। कोई दिक्कत? अब क्या है सेकंड संख्या का स्क्वायर, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? इस चीजों को हमें तोड़ने में कोई भी किसी को प्रॉब्लम आई, सबसे पहले हमने क्या फार्मूले में तोड़ दिया। सेकंड संख्या फर्स्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या, सेकंड संख्या का होल स्क्वायर। कोई डाउट? ठीक, अब देखो इसको हम तोड़, हमें पता हमेशा इस वाली संख्या के सेम रखते हैं, इसका हम अवकलन करते हैं, बताया था हमने तो आगे वाला। तो देखो साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स। अब देखो साइन एक्स का उल्टा माइनस के कॉस एक्स, बताया था साइन का उल्टा माइनस के कॉस एक्स, और कॉस का उल्टा नहीं, साइन का उल्टा कॉस एक्स और कॉस का उल्टा माइनस साइन एक्स, होता है वाला फार्मूला। देखो चूंकि हम जानते हैं कॉस एक्स बराबर होता है क्या, माइनस साइन एक्स, ये 2021 में फार्मूला था, और साइन एक्स बराबर होता है क्या, कॉस एक्स, बताया था ये वाला फार्मूला। ठीक, ये वाला सेम रहेगा, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। इसी प्रकार से इसको भी तोड़ेंगे, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और माइनस 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 प्लस क्या होगा, साइन एक्स। समझ गए? तो देखो नीचे वाला क्या रखेंगे हम लोग, सेम ही रखेंगे, साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स। तो देखना इसको क्या करेंगे, साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, माइनस इसको भी साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, अपॉन में साइन एक्स अब देखो क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को इस चीज में तोड़ने में? हमें कॉस एक्स, हाँ, माइनस के साइन एक्स, साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स। ओके, अब देखो इस माइनस वाले चिन्ह को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो माइनस वाला चिन्ह क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का हो जाएगा। प्लस का क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा माइनस आया था तो पूरे को टर्म को लेगा, मतलब ये अंदर वाला माइनस जो आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो देखना, दिख रहा ना, हो साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। समझते रहना, एक एक चीज समझ में आ गया आपको। साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग तोड़ देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो क्या होगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस, फिर इसको भी हम लोग तोड़ देंगे एक बार में, अभी बता देंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स, नीचे वाली संख्या क्या रहेगी हमारी, सेम रहेगी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 माइनस माइनस और प्लस कैंसिल, तो 1 और प्लस 1, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1। नीचे क्या बचा हमारे पास में, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा कि अच्छा तुम्हारा डाउट आ रहा होगा ये प्लस क्यों हो गया, है ना। हमने क्या किया समझो, इसके बाहर में क्या ले लिया हमने, माइनस ले लिया। जब इसके बाहर में हमने माइनस लिया तब ये क्या हो गया, ये प्लस हो गया। ये भी वाला ये क्या रहेगा, बस इसके बारे में माइनस चला रहा, ठीक समझ। अब एक चीज देखना, माइनस का 1 और माइनस प्लस माइनस का 1 अपान का साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब कहोगे भैया ये आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें इसको इस फॉर्म में तोड़ना था, क्योंकि हमें चीजें यहाँ पे क्या करनी थी, काटनी थी। तो हमने क्या किया, ये जो चीज माइनस थी यहाँ पे हमने माइनस बाहर ले लिया, माइनस क्या किया हमने बाहर ले लिया, तो माइनस माइनस क्या हो गया था, यहाँ पे अंदर आके इस वाली स्टेप में हमने प्लस कर दिया था, समझ गए। ये माइनस का हम यहाँ माइनस का अंदर आके प्लस हो गया, हमने यहाँ पे प्लस किया, ये वाला माइनस आ गया अंदर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन जो ब्रैकेट हमने कहाँ पे खोला, यहाँ पे खोला, समझ गए। ये वाला माइनस अपनी जगह पे ही रहा। तो देखो माइनस के कितना आ गया, माइनस के 2 और अपान में नीचे क्या रहेगी चीज हमारी, सेम ही रहेगी, साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, इसके साथ लिखो। अब देखो 23 का एफ क्वेश्चन ए भी बिल्कुल बेसिक है। जब भी आपको भाग में संख्या दें तो भाग वाला फार्मूला लगा दोगे। तो क्या फार्मूला था, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या। कोई दिक्कत यहां तक, तो देखना ए माइनस कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स ई एक्स लॉग एक्स, माइनस करते हैं तो ई एक्स लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स क्या आएगा, ए माइनस कॉस एक्स। नीचे क्या करते हैं हम लोग, ए माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक करने में किसी को नहीं दिखना। अब एक चीज देखना, अब यहाँ पे जो ये संख्या देख रहे हैं फिर से यही वाली दे रखी है, मतलब इसको भी हम क्या करेंगे, फिर से अवकलन के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो देखना बहुत आसान, ए कॉस एक्स। अब फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट संख्या डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड संख्या मल्टीप्लाई में है तो क्या आएगा, प्लस आएगा, सेकेंड संख्या डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट संख्या। भाग में होती है तो माइनस आता है, मल्टीप्लाई में होती तो प्लस होता। तो इसको इस फॉर्म में तोड़ेंगे तो देखना ई एक्स डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स ई एक्स। कोई दिक्कत, इसको सेम रहेगा ई एक्स लॉग एक्स। अब देखो ए का क्या हो जाएगा, ए हमारा है और माइनस कॉस एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास में, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 0 हो जाएगी। और कॉस का कितना, क्या कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो माइनस माइनस प्लस करना चाहो प्लस कर दो,
क्योंकि क्या हो गया साइन एक्स। कोई दिक्कत? नीचे चलते वाली, नीचे वाला सेम ही रहेगा। अब देखो ये हमारा अलग ही चल रहा है cos x। अब देखो ई एक्स हमारा सेम रहेगा, log x बराबर होता है 1/x, ठीक, प्लस log x 1/x को e की पावर x, इसको हम डायरेक्ट क्या लिखा है e की पावर x। कोई दिक्कत? ई एक्स log x को क्या लिखेंगे 1/x, log x सेम रहेगा, ई एक्स सेम। ये वाला हमारा क्या रहेगा ई एक्स, साइन एक्स को आगे ले लेते हैं, साइन एक्स इसको e की पावर x log x, खाली साइन एक्स को क्या कर दिया हमने आगे लिख दिया। कोई दिक्कत? नीचे वाला क्या रहेगा हमारा तो यही तुम्हारा क्या हो गया राइट आंसर आ गया, ठीक। अगर आप चाहो इसको इस फॉर्म में लिख दो, a cos x ई एक्स अपॉन एक्स प्लस का log ई एक्स साइन एक्स ई एक्स log x अपॉन का a माइनस cos x। दोनों आपके राइट आंसर हैं। समझ में आया वाला क्वेश्चन पूरा? फिर से देख लो एक बार। सबसे पहले हमने क्या फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या, देखो सेकंड संख्या फर्स्ट संख्या, फिर फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या। अब इसमें देखो हमने दो संख्या पास में है तो मल्टीप्लाई वाला फार्मूला क्या आता है, फर्स्ट संख्या डी पॉइंट डी सेकंड संख्या, प्लस होता तो प्लस कर दिया, फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या। ये वाला हमारा क्या हो गया, ये वाला सेम हो गया। ये का जीरो होगी वैल्यू, cos x क्या क्या होता है sin x होता, माइनस के माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक। अब log x का होता 1/x होता, e की पावर x सेम ही रहता है, ठीक। ये वाला sin x को खाली हमने क्या कर दिया आगे लिख दिया। अब e की पावर x हमने साथ में लिख दिया, e की पावर x log x log e की पावर x मल्टीप्लाई का चिन्ह हटा दिया cos x, ओके। अब देखो हमारा 23 का g, ये भी है फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या। अच्छा अब देखो कितना आसान लगने फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या, क्योंकि मैं दूर से क्या दिखने लगा कि लॉजिक लगने वाला क्या है। तो देखो क्या होता है फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या सॉरी डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट संख्या क्या आएगा माइनस की प्लस माइनस की गुड, साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, पीछे क्या रहेगा 1 प्लस कॉस एक्स। हाँ इसे बोलते रहो आराम से। तो द 1 प्लस कॉस एक्स, साइन का क्या होता है माइनस, साइन का होता है कॉस एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स। यहीं पे अगर कॉस होता तो साइन लिखते, ठीक। फिर देखो माइनस साइन एक्स और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, कॉस की कितनी होती है माइनस के साइन एक्स, 1 प्लस का cos x। इस वाले cos x को आगे लिख देंगे खाली, cos x 1 प्लस का cos x। अब देखो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक, प्लस का साइन स्क्वायर एक्स हो गया। कोई दिक्कत? नीचे की संख्या सेम रखी। अब देखो कॉस यहां भी है, कॉस यहां भी कॉमन ले ले अंदर के लिए, तो अंदर क्या बचेगा पहले देखो समझो, इसकी इसमें गुणा की क्या हो गया कॉस एक्स, इसकी इसमें की तो क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस का। कोई दिक्कत? अब देखो हम चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो देखो cos x प्लस का
1, नीचे क्या बता 1 प्लस का cos x। अब चाहे 1 इधर लिखो चाहे 1 इधर लिखो, बात एक ही है, तो इससे एक चीज कट गई, तो क्या बचेगा हमारे पास में, ऊपर क्या बचा 1, ये कट गया, यहाँ पे 2 चीजें है ना, तो क्या बचेगा 1 प्लस का cos x। समझ में आया वाला क्वेश्चन, कितना आसान था। बस आपको देखो फार्मूले याद है, बिना फार्मूले से कोई भी टीचर इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं करेगा, ठीक, नोट करो फटाक से। अब देखो हमारे 24 नंबर का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अलग अलग फॉर्म में अवकलन में हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो देखना क्या करेंगे हम लोग, d/dx, पहले तुम इसको ऐसे लिख लेंगे जैसा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो देखना क्या होगा, d/dx a की पावर x माइनस d/dx x sin x प्लस d/dx log x माइनस d/dx, कोई दिक्कत। सबको क्या किया हमने, अलग अलग फॉर्म में तोड़ दिया। अब देखो हमने लिखा है a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखना a की पावर x log e की पावर a लिखा आता है वाला फॉर्मूला, a की पावर x log e a, ठीक, गुड, यही चीज तो आपको याद करनी है, ठीक ठीक। ये साइन a, ठीक, और log x को क्या होता है 1/x, ठीक, माइनस। अब इसको देखना, ये चीज आगे जाएगी, आगे जाएगी ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस की वैल्यू हो जाएगी। इधर देखो, इसको अलग से देखो, माइनस की 5/8 x है, तो आगे जाएगी, तो माइनस की 5/8 x माइनस के 5/8, माइनस का एक यही तो करते थे, तो माइनस के 5/8 x, 8 एकम 8 और 8 5 माइनस के 13/8, समझ में आया। लेकिन ए वाला माइनस है और ये वाला माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास निकल के, 5/8 x माइनस के 13/8। अब कोई बच्चा एक चीज ना पूछे कि ये चीज कैसे आई है, क्योंकि इसका हमने सब चीज का क्या आपको रीजन दिखा दिया। एक बार इसका आंसर देखना कितना आ रहा है, a की पावर x log e की पावर a माइनस साइन x प्लस 1/x प्लस 5/8 x माइनस के 13/8। चौबीस मुझे देखें, हमें सही है। देखो आपका क्वेश्चन तो सही है, आंसर भी सही है, लेकिन क्वेश्चन में मिसप्रिंट क्या है, यहाँ पे वो कॉस होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉस होना चाहिए था, क्योंकि कॉस को जब हम तोड़ेंगे तभी साइन एक्स आएगा कि, और तभी यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा, ठीक। तो आपको ये चीज हमने बता दी है, ओके। हमने जिस तरीके से इसका सॉल्यूशन दिया उस हिसाब से हमने फिर कर दिया, समझ गए। देखो 25 क्वेश्चन, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। 25 में कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, इधर देखो ना, फर्स्ट संख्या और सेकेंड संख्या, ठीक। 3 को बाहर, ये 3 बाहर है तो देखना अंडर रूट, फर्स्ट संख्या d/dx, सेकेंड संख्या प्लस सेकेंड संख्या d/dx फर्स्ट संख्या, कोई दिक्कत। इधर देखो, इस 3 को बाहर ले लिए, 3 के साथ डेरिवेटिव नहीं करेंगे, इसके साथ थोड़ा हमने, मतलब ये वाली चीज हमारी क्या फर्स्ट संख्या है, इस 3 को हमने क्या कर दिया बाहर कर लिया, क्योंकि संख्या के साथ नहीं करते हैं। तो देखो 3 बाहर रहेगा, अंडर रूट x, log x की वैल्यू कितनी होती है 1/,
एक्स प्लस लॉग एक्स। अब इसको तोड़ेंगे कितना आएगा, एक एक्स की पावर 1/2। तो देखो अब एक चीज देखना, अगर आप लोग समझदार हो, 3 1/, इसको हम लिख सकते हैं 1/√x प्लस 2 1/2√x log x। अब कहोगे भैया ये चीज कैसे आगे 2√x कैसे आगे रखे, तो समझो एक स्टेप ये चीज कैसे समझिए जाते, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज रहोगे। इसकी वैल्यू को हम सॉल्व करते पहले, तो क्या हो जाएगा 1/2 x माइनस के 1/2 आ जाएगा, ठीक। लेकिन अगर आप एक चीज समझो, अगर इस x को हम नीचे लिख लेंगे तो कितना होगा 1/2 हो जाएगा, अंडर रूट में लिख सकते हैं हम लोग। तो देखो इसकी वैल्यू किससे आ जाएगी हमारे पास में 3√x मल्टीप्लाई 1/x प्लस लॉग x। इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1/2 x माइनस के 1/2। तो देखो अब 2 और 2 कितने हो जाएगा हमारे पास। अब इसको हम, इसकी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, देखो अब यही चीज तो तुम्हें समझाने वाले थे हम। जब भी x माइनस 1/2, तो देखो माइनस ना होता तो हम इसको क्या लिख सकते, √x लिखते हैं, लेकिन माइनस की वजह से क्या लिखेंगे 1/√। समझ गए ये चीज कैसे आई। एक स्टेप जो हम फालतू कर रहे थे इस वाली, तो क्या लिख सकते 3 1/√x प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 1/2√x और गुणे log x। अब 2 कैसे आया, ये √x कैसे आया, √x इसकी वैल्यू है 2, तो ये वाला रहा, √x किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, बाकी log x सेम ही रखे। अब यहाँ पे तो किसी बच्चे की दिक्कत नहीं है कि 1/√x कैसे बचा, तो ये भी देखो अगर आप समझना चाहो, अगर √x है और 1/x है, तो एक चीज देखना, √x मल्टीप्लाई √x बराबर क्या होता है, x होता है। इधर देखो ऊपर आ रहा है ना बोर्ड में, उसमें बोर्ड में अरे, तो देखो √x इधर देखो, और √x की जब मल्टीप्लाई की करते हैं क्या करता है हमारा x आता है। तो इस नीचे वाले x को ऐसे भी तो लिख सकते हैं √x मल्टीप्लाई 1/√x √x, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है √, एक से एक कट गया, क्या बचा 1/√। समझ गए। तो बहुत सी स्टेप हम आपको क्लियर करते जा रहे हैं, लेकिन तब भी अगर आपको चीजें नहीं समझ रहा, इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं बेसिक कमजोर है। भाई बहुत हम बेसिक से बता रहे हैं सब चीजें, और ये सब चीजें इतने बेसिक से नहीं बताएंगे। अब इसको भी देखो 26 को क्या करेंगे, d/dx x², इधर देखो प्लस 5d/dx sin x माइनस d/dx log x प्लस d/dx 3। तो देखो 7 गुणे 2x, अब नहीं x² की वैल्यू 2x होती है, 5 तो 5 और cos x की वैल्यू कितनी होती है sin x, sin की कितनी होती है cos x माइनस log x की कितनी होती है 1/x, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। गुड। तो 7 दूनी 14x प्लस का 5 cos x माइनस 1/x, इधर राइट आंसर आ गया। ठीक, तो 26 तक हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको कर लिया है। नोट करो फटाक से। 22 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से। ex d/dx sin x sin 2x प्लस sin 2x d/dx e की पावर x। तो देखो क्या होता है e की पावर x, साइन का क्या करते हैं हम लोग चेंज करते हैं, साइन का क्या होता है cos x होता है। ठीक, अब इस 2 को हम अलग रख सकते हैं, 2 को हम लोग क्या करते हैं अलग भी रख सकते हैं, जिससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो साइन का क्या हम लिख सकते हैं cos x
और इंटू 2x। ठीक, अब एक चीज देखना, जो 2 है अगर इसकी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो दोबारा से 2 आएगा। अब 2 क्यों आएगा, इसको हम तोड़ना पड़ेगा दो अलग बार में, अभी बताएंगे क्यों आएगा। प्लस साइन 2x और e की पावर x क्या होता है हमारा, सेम ही होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2 तो बाहर ले लेंगे हम लोग, तो e की पावर x यहाँ भी है और e की पावर x यहाँ पे भी है। तो अंदर क्या बचा हमारे पास में, 2 cos, ये वाला 2 हमने क्या कर दिया, आगे लिख दिया, और cos 2x प्लस का साइन 2x। अब तुम्हें कंफ्यूजन आ रहा है कि भैया ये वाला 2 कैसे आ गया, यहाँ पे कंफ्यूजन। तो जब हम इसको, इसका भी डेरिवेटिव अलग अलग करेंगे, ठीक, तो यहाँ पे 2 की वैल्यू का 2 आ जाएगा निकल के, तो हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। ठीक, इसको देखो, ax प्लस का b डी अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस का d, फिर क्या है प्लस एक्स प्लस का d डी अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस का b। तो देखो क्या होगा, एक्स प्लस का d, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और x की वैल्यू, x की मान कितना होता है 1। ठीक, प्लस इसमें क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का d, और a प्लस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, इसमें x। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो हमारे पास में क्या बचेगा। अच्छा एक चीज देखो, a मल्टीप्लाई x, अच्छा इस x की वैल्यू कितनी होती है 1, इस वाले x की वैल्यू 1, तो a गुणे 1, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी खाली a, कितनी आएगी a, तो आंसर आ गया हमारे पास में a x प्लस का d, और इधर क्या बचा हमारे पास में प्लस a x प्लस का d। अब चाहो इस वाले a के अंदर गुणा कर दो, लेकिन हमें इतनी करने की जरूरत नहीं है। आए ये वाला क्वेश्चन क्लियर, दोबारा बताए फिर से देखो, फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या, सेकंड संख्या फर्स्ट संख्या। ठीक, क्लियर, ये क्लियर है ना। इसको सेम में करते हैं, x की वैल्यू कितनी होती है 1, d की वैल्यू 0, होता कि नहीं होता। ठीक, इसको सेम, इसकी वैल्यू 1, ये आगे खाली, इसकी वैल्यू 0, इस एक को हमने आगे रख दिया, इसकी 1 में मल्टीप्लाई कर दी, वो संख्या सेम ही रही। डाउट क्लियर। तो देखो फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या, तो एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स आ रहा फॉर्म में, साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर 2। तो देखो एक्स स्क्वायर सेम ही रहेगा, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या था माइनस, नहीं खाली कॉस एक्स, और साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 2x, बताया था। तो देखो इसको लिख दो, नीचे नहीं आ रहा ना, तो देखो इसको ऐसे लिख देता है cos एक्स स्क्वायर cos x, भाई आगे पीछे लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं है, प्लस इसको क्या 2 साइन 2x, इसकी वैल्यू कितनी साइन x, और इसको ब्रैकेट इसको आगे लिख देते, चलो कितना होगा 2x और ब्रैकेट में साइन x। कोई दिक्कत आ रहा ना उसमें फॉर्म में। चलो आगे देखो, इसको क्या करेंगे हम लोग, 9 बाहर ले लिया, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, गुड, माइनस 5 को बाहर ले लिया, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स 2। तो देखो 9 मल्टीप्लाई 2x, समझ गए, प्लस का e की पावर x प्लस का 1 अपॉन x माइनस 5, और साइन का क्या होता है cos x, और इसकी वैल्यू गुड, तो कितना का 18x प्लस का e की पावर x प्लस 1 अपॉन x माइनस के 5 cos x। कोई दिक्कत है आंसर में करने में, इतना अच्छे तरीके से। सबसे पहले हम लोग क्या डेरिवेटिव में तोड़ लिया, फॉर्मूला का आंसर आ गया।
अब देखो हमारा 31 का क्वेश्चन, फिर से वही तरीका, डी एक्स प्लस का 2 डी अपॉन डी एक्स। अब बहुत बच्चे क्लास देख रहे होंगे लाइव रिकॉर्डेड में कि सर आप तो स्पीड में करा जा रहा है, ये तो चीज हमें समझ रहा है। देखो उसी बच्चे को समझ रहा है जिसने पहली एक्सरसाइज के पहले, आप क्या करो, पहली एक्सरसाइज के सभी फार्मूले वाली क्लास देखो, फिर एग्जाम्पल वाली देखो, फिर फर्स्ट एक्सरसाइज देखो, फिर पहली क्लास नंबर 3rd 4th 5th, फिर 6 नंबर की क्लास पे आप आओगे। अगर आप डायरेक्ट 6 नंबर की क्लास देखने लगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि हमने वहाँ पे 3rd 4th 5th क्लास में हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। तो देखो एक्स माइनस के 3 प्लस एक्स माइनस के 3 डी अपॉन डी एक्स, ठीक, एक्स प्लस का 2, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 और इसकी 0, प्लस एक्स माइनस के 3, इधर क्या बचा, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, खाली 1, इसकी वैल्यू 0, तो एक्स प्लस के 2 और एक्स माइनस के 3, समझ में आया? कौन सा क्वेश्चन नंबर 31? आप चाहो ए बी वाला आंसर सही है, और अगर आप जिसको थोड़ा ज्यादा खोलना है तो देखना एक्स माइनस के 2 प्लस एक्स माइनस के 3, तुम्हारे पास क्या आ गया क्या, एक्स एक्स 2x और माइनस के 5, ठीक। अब देखो हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन है, ये माइनस के अंदर आके प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का यहाँ पे 2 में से 3 1 बचेगा, कितना बचेगा, ये प्लस के 2 है ना, प्लस के 2 में से क्या माइनस का 1, ठीक। साइलेंट हो जाओ। फिर 32 देखो, एक्स प्लस का ए डी अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस का बी प्लस एक्स प्लस का बी डी अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस का ए, तो एक्स प्लस का ए, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0 और एक्स की वैल्यू कितनी होती 1, एक्स प्लस का बी, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0, इसकी वैल्यू 1, तो एक्स प्लस का ए प्लस एक्स प्लस का बी, तो कितना हो गया 2x प्लस का ए बी। आपका आंसर ए बी सही, आपका आंसर ए वाला भी राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 32 तक बहुत अच्छे तरीके से कर लिए हैं। अब देखो हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन है, इतना आसान है, सिर्फ तोड़ेंगे। देखो 15 डी अपॉन डी एक्स, एक्स पावर क्यू माइनस साइन डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस 2 डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स माइनस, आवाज ना है बिल्कुल, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस का डी अपॉन डी एक्स 7। कोई दिक्कत? तो देखो 3 आगे जाएगा, 15 तिया, चलो 15 गुणे 3 एक्स पावर 2 माइनस 6, साइन का क्या होता है कॉस एक्स होता है, प्लस 2 इंटू ई एक्स माइनस लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो आंसर आ गया 15 3 45 एक्स स्क्वायर माइनस 6 कॉस एक्स प्लस का 2 ई एक्स माइनस के 5 बटे एक्स, इधर राइट आंसर। कोई डाउट समझने में अच्छे तरीके से? कितनी जल्दी जल्दी कराया क्वेश्चन है ये वाले, वरना इन क्वेश्चनों में अगर ऑफलाइन में कराते कम से कम 3 घंटे, मिनिमम 3 से 4 घंटे। तुम उतारते, तुम फिर करते, फिर उतारते। अब एक एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाएगी, अब कल ये सब आएंगे, तीसरी एक्सरसाइज चालू करेंगे। बस एक सुन लो से। तो देखो हमारे 34 का क्वेश्चन, 4x माइनस के 7 डी अपॉन डी एक्स 8x प्लस का 15 माइनस डी माइनस 8x प्लस का 15 डी अपॉन डी एक्स 4x माइनस के 7।
8x प्लस का 15। तो देखो इसकी वैल्यू से 4x माइनस के 7। अब देखो 8, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और इसकी वैल्यू 0 माइनस 8x प्लस के 15। अभी आ रहा है बस साइलेंट हो जाओ बिल्कुल। इसकी कितनी होगी 4 गुणे 1 माइनस का 0। तो देखो 8 4x माइनस के 7। आपकी बुक में कोई आंसर आ रहा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 4 8 32 भी आ सकता, क्योंकि मतलब एक ही है। माइनस 4 को हमने क्या कर लिया बाहर लिख लिया, अंदर क्या बचा 8x प्लस के 15। ठीक, चाहो आप इसको आगे तक भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर हमारा कैसे 34। सॉरी एक मिनट रुको, नीचे वाली संख्या क्या रहेगी सेम रहेगी 8x प्लस का 15 का होल स्क्वायर। तो देखो 8 4x माइनस के 7 और 4 को आगे लिख लिया माइनस 4, अंदर क्या बचा 8x प्लस का 15। 15। अब देखो 8 चक्कू 32x 8x प्लस के 15 दिख रहा बोर्ड में, नीचे लिखे। तो देखो 8 चक्कू 32x और 8 सत्ती 56 माइनस के 4 अठो 32x माइनस प्लस माइनस 15 चक्कू 60। एक सुन 8x प्लस का 15, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में। तो 16 56 और 16 कितना हो गया हमारे पास में 116 माइनस 8x प्लस के 15 का ये चीज आ रही फुल में देखना आ रही ना। तो देखो कितना हो गया माइनस के 116 अपॉन 8x प्लस के 15 का होल स्क्वायर। समझ में आया पूरा क्वेश्चन। फिर से देखो, सबसे पहले हमने फार्मूला तोड़ा, उसके बाद 8 को बाहर ले लिया, 8 चक्कू 32 8 सत्ती 56 4 अठो 32 और 15 चक्कू 60 प्लस माइनस कट गया 56 और 60 हो गया 116। ठीक, अब देखो हमारा एक क्वेश्चन इसको भी क्या 116 प्लस क्या रहे कहाँ पे यहाँ पे माइनस हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस का हो जाएगा सॉरी। अब देखो 35 नंबर का क्वेश्चन देखो, e की पावर x डी अपॉन डी एक्स 10x माइनस 10x डी की पावर x e की पावर x, नीचे क्या आएगा 10x। तो देखो e की पावर x 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है माइनस 10x e की पावर x अपॉन का 10x। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास में e की पावर x हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा सेक स्क्वायर x माइनस के 10x का होल स्क्वायर। अब 36 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्या था हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन 10 की पावर x। तो देखो d अपॉन डी एक्स 10 की पावर x प्लस 10 d अपॉन डी एक्स e की पावर x। तो हमारे पास इसको हम अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा रखे क्या 10 की पावर x log e की पावर 10 प्लस का 10 की पावर ex। अब देखो हमने log e की पावर 10 क्यों लिखा, आपको हमने एक चीज समझाई थी कि अगर a की पावर e है तो हम क्या लिख सकते log वाला फार्मूला जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, तो हमने यहाँ पर e वाले फार्मूला को डायरेक्ट पुट कर दिया। ठीक, ये क्या हो गया हमारे 10 की पावर ex हो गया। तो हमारी बीएससी एग्रीकल्चर जो फर्स्ट सेमेस्टर की
जो अवकलन की सेकेंड एक्सरसाइज के 36 क्वेश्चन थे, 36 क्वेश्चन में उसके पार्ट बाई पार्ट डिफाइन थे, मतलब 22 के 7 पार्ट थे, 23 के भी 6 पार्ट थे, तो उनको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। ये आपकी सेकेंड एक्सरसाइज की 3 क्लासेस के अंतर्गत हम लोगों ने सॉल्व किया है, और बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज देखो। उस बच्चे को तभी चीजें समझ में आएंगी अगर जिसने पहली क्लास से क्लास देखी है। ये नहीं कि आपको अगर लास्ट क्लास देखने लगे हो कि भैया आपने सब चीजें इतनी स्पीड में करा दी और ये चीज आपने बताई नहीं फार्मूले में। तो यहाँ पे जब हमारे लास्ट, तो हमने शुरुआत की एक्सरसाइज में ही क्या कर दिया था, उनको फिनिश कर दिया था, और एक एक चीज आपको कौन कौन से फार्मूले डिफाइन कर दिया था। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।